जय हिंद साथियों, आज हम आपको एक शहीद की वृद्ध विधवा माँ की अंदर तक झकझोर देने वाली वो पीड़ा बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर न सिर्फ आपको बेहद दुख होगा बल्कि आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। क्योंकि एक माँ जिसके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी और आज वो खुद घर गुजारे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। क्या इनाम मिला है इस माँ को? क्या इनाम मिला है इस माँ को उसके बेटे के बलिदान का? अगर आज वो शहीद अपनी माँ की इस दयनीय हालत को देखता होगा तो वो बहुत रोता होगा और कहता होगा, माँ मुझे माफ़ कर देना, माँ मुझे माफ़ कर दे माँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जिनके लिए लड़कर शहीद हो गया, आज उन सब के होते हुए तेरा ये हाल हो जाएगा, तेरा ये हाल होगा। माँ मुझे माफ़ कर दे माँ। साथियों, ये दर्द भरी कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के नराधना गांव की। यहाँ शहीद महेंद्र पाल की विधवा माँ बावड़ी देवी आज घर गुजारे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल ये दर्द भरी कहानी कुछ इस तरह है कि जब महेंद्र पाल 1 महीने का था तब उनके पिता का देहांत हो गया। माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन किसी तरह माँ ने खुद को संभालते हुए उस बेटे का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आज बड़ा होकर बेटा सेना में भर्ती भी हो गया। तब उस माँ को लगा था कि अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। साल 2 नवंबर माह में महेंद्र पाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सरकार से जो सहायता मिली वो उनकी पत्नी को दे दी गई, जिसमें अनुकंपा से सरकारी नौकरी, 25 बीघा जमीन, नगद राशि सहित जो भी सहायता सरकार से मिली वो उनकी पत्नी को दे दी गई। इसके बाद उनकी पत्नी अपने पीहर यानी मायके चली गई। शहीद की मां को सिर्फ 3 लाख रुपए दिए गए थे, जो पिछले 7 साल में घर खर्चे में खर्च हो गए। अब उस मां के पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे हैं। वो मजबूर है, बेबस है, लाचार है। सरकार से कुछ सहायता मिल जाए, इसके लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अभी कुछ दिन पहले नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के पास आई थी वो माँ। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई। बातें करते करते उसका गला रुंधाया, आंखें भर आईं, जिस पर कलेक्टर सोनी ने उन्हें ढांढस बताते हुए भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए, उनका कुछ सहयोग हो सके, इसके लिए सरकार को और सैनिक कल्याण विभाग को पत्र लिखेंगे। और उसी के चलते कलेक्टर सोनी ने सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान के निदेशक वीरेंद्र सिंह राठौड़ को पत्र लिखकर शहीद की मां को पेंशन का आधा हिस्सा दिए जाने का निवेदन किया है, जिससे कि बुजुर्ग विधवा मां का गुजारा चल सके। कलेक्टर सोनी ने पत्र में बूढ़ी मां की पीड़ा भी बताई है और कलेक्टर साहब ने बूढ़ी माँ का दर्द समझते हुए जो पत्र लिखा है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज इस बूढ़ी माँ का ये दर्द न तो जनप्रतिनिधियों को दिखाई दे रहा है, न समाज सेवियों को दिखाई दे रहा है और न ही समाज में रहने वाले आम लोगों को ये दर्द दिखाई दे रहा है। क्या हम सभी का फर्ज नहीं बनता कि जिसके बेटे ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हम उसकी विधवा बूढ़ी माँ के लिए कुछ सहयोग करें? साथियों, जिंदगी में अच्छे कार्य करने के अवसर कम ही मिलते हैं। बूढ़ी माँ के सहयोग के लिए अगर आप आगे आते हैं तो हम अगली वीडियो में आपको सीधे उस माँ से मिलवाएंगे और उन्हीं का बैंक खाता आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप सभी मिलकर उस शहीद की बूढ़ी माँ की कुछ मदद कर सको। साथियों, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर डी न्यूज़ परिवार के 13 लाख साथियों में से मात्र 10,000 साथी ही और सिर्फ 100 रुपये का ही सहयोग करेंगे तो शहीद की इस बुजुर्ग माँ को, बूढ़ी माँ को घर गुजारे के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। और हाँ साथियों, हम इसके लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, जिसकी जितनी इच्छा है वो उतना सहयोग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सभी सहयोग करने के इच्छुक हैं, आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपको बुजुर्ग माँ से मिलवाते हुए उनका अकाउंट नंबर आपको उपलब्ध कराया जा सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।